अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन टीवी की खास सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम जट्टों की एक बड़ी ही मशहूर गोत सिद्धू जट्ट के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। सिद्धू बराड़ जट्टों के बारे में आज हमारी वीडियो है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। सिद्धू जाट के बड़े कबाइल में से सिद्धू का ताल्लुक पटियाला के फुलिकान खानदान से था। सिद्धू अपना ताल्लुक जयसाल भट्टी राजपूत बानिए जैसलमेर से जाहिर करते हैं। जब इसके खिलाफ बगावत हुई तो उसने पृथ्वीराज चौहान हाकिम दिल्ली के पास पनाह ले ली। पटियाला के भट्टी राजपूत भी अपना ताल्लुक सिद्धू और बड़ जाट से जाहिर करते हैं। रवायत है कि मुसम्मी खेवा ने दरियाए घाघरा की एक जाट खतून से शादी की जिसके बतन से सिद्धू पैदा हुआ, जो इस कबीले का बानी बना। सिद्धू के 4 बेटे देवी, बोर, सोर और वेच थे। बोर की औलाद धोल से बड़ कबीला निकला। पटियाला के खालस भट्टी राजपूत आज भी सिद्धू और बड़ के साथ ताल्लुक तस्लीम करते हैं। इन कबाइल की इब्तदाई तारीख सर लिपल ग्रिफन ने द पंजाब चिफ में दर्ज की थी। असल में ये सारी किताब ही सिद्धू की औलादों की सियासी तारीख है। उन्होंने अपनी किताब में छोटे सरकर्दा कबाइल पर बात की है। इस कबीले का असल मस्कन मालवा था, जहां अब भी इनकी सबसे ज्यादा तादाद है, लेकिन वो दरिया सतलुज के पार लाहौर, अमृतसर, जालंधर और दीगर अजला में भी आबाद हुए। बड़ड़ ने खुद को देसी रियासतों और फिरोजपुर में सिद्धू बड़ड़ और गुड़गांव में राय बड़ड़ लिखवाया। बाकी मानदा ने खुद को सीधा साधा बड़ड़ ही बताया। सिद्धू बड़ड़ और बड़ड़ हम मानी हैं। एच ग्रिफन ने लिखा है कि पटियाला खानदान का तल्लुक सिद्धू जाट से है, जो रावी और जमुना के दरमियान आबाद है। अलबत्ता सतलुज के शुमाल में जंग 1849 ईस्वी और इलाके पंजाब के बाद इनकी अहमियत कम हो गई। अलबत्ता सतलुज के जनूब में अब भी ये ताकतवर हैं। अटारी वाला, सिद्धू, बुलीवाल, सोरियन इस जानब कमजोर है। जनूब में इनके खुद मुख्तार राजकुमाल पटियाला, नाहबा, जिंद और फरीदकोट में मौजूद है। सिद्धू अपना तल्लुक जैसल से जाहिर करते हैं, जो भट्टी राजपूत और जैसलमेर का बानी था। 1880 ईस्वी में इसे राजधानी में खलफशार के बायस पृथ्वीराज चौहान वाली अजमेर दिल्ली के पास जाना पड़ा। जैसल ने सार के करीब क़याम किया और वहां उसके 4 बेटे सलवान, कलान, हेम्बल और पेम पैदा हुए। हेमल हिल ने सार से दिल्ली तक के इलाका को रोंद डाला, मगर सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमिश ने इसे वापस धकेल दिया। तहम 1212 ईस्वी में इसे सरसा और भिंडिंडा का गवर्नर बना दिया। हिमल हिल ने हंसर का कस्बा आबाद किया और वहीं 1214 ईस्वी में फौत हुआ। इसके बाद इसका बेटा जंद्रा इसका जानशीन बना, जिसके 20 बेटे थे, जिससे बहुत से नए कबीले चले। बठेरा सिंधु का मोरस था, जबकि इसका बेटा मंजिल राब था, जिसने तख्त दिल्ली के खिलाफ सर उठाया, जिस पर जैसलमेर में इसका सर कलम कर दिया गया। इसका बेटा आनंद राज के नाम से मारूफ हुआ। उसके बेटे का नाम खेवा था। खेवा से पहले एक राजपूत खतून से शादी की, मगर औलाद न होने के बायस बसीर जाट जमींदार ऑफ नीली की बेटी से शादी की। इस जुर्म की पदाश में उसके राजपूत खानदान ने उसे कोट का लकब दिया, जिसका मफहूम कम तर या खोट यानी मिलावट वाला था। जब दूसरी बीवी उम्मीद से हुई तो वक्त मुकर्ररा पर पहली बीवी ने दाई से साजबाज करके नौमलूद लड़के को लड़की से बदल दिया और नौमलूद को वीरान जंगल में एक खुश्क नाले में फेंक दिया, जहां से एक शख्स ने उसे उठाकर घर ले। तहम दाई ने यह राज जाहिर कर दिया और उसके लड़के को बाजियाब कर लिया गया। और जब यह बच्चा अपने बाप के पास पहुंचा तो इसको सिद्धू का नाम दिया गया, जो इस कबीले का मोरस बना। सिद्धू को जाट माना जाता है। इसके 4 बेटे धर, बोर, सोर और रोपाच थे। धर से केथल, छंबा, अरनौली और सद्दूवाल कबीले चले। बोर से फुलिकान कबीला चला। रोपाच की औलाद फिरोजपुर जिला में पीर की कोट के मुकाम पर आबाद हुई। बोर के बेटे का नाम बैर था, जिसके 2 बेटों में से 17 के 2 बेटे जतरा और लखम्बा थे, जिसमें से लखम्बा से अमृतसर का
اٹاری والا خاندان چلا۔ اس کے بیٹے ہری نے ہریکی کے نام سے ایک مقام ستلج کے پاس سوبراؤں کے میدان جنگ کے پاس آباد کیا اور 2 مزید گاؤں بٹھا اور گمبا آباد کیے۔ جرتھا کا ایک بیٹا ماہی تھا جس کے بیٹے گالا، مہرا، ہمبیر اور براڑ تھے۔ براڑ قبیلے کا مورث سے آلہ ہے۔ براڑ نہایت شجاع تھا۔ اس نے جید اور ڈھلی وال جاٹوں کے علاوہ مسلم بھٹی راجپوتوں سے بھی پنجہ آزمائی کی۔ اس کے 2 بیٹے پور اور دھول تھے۔ ان دونوں بھائیوں میں باہمی لڑائی ہوئی جس میں پور کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔